वेलकम टू यूरो ट्रिप एपिसोड 21। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो को। नॉर्वे एक नॉर्डिक कंट्री है जिसके साउथ में नॉर्थ सी और ईस्ट में नॉर्वेजियन सी है। स्वीडन, फिनलैंड और रशिया इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। नॉर्वे का टोटल पॉपुलेशन लगभग 50 लाख। रिलीजन क्रिश्चियनिटी। कैपिटल सिटी ओस्लो। करेंसी नॉर्वेजियन क्रोना और लैंग्वेज नॉर्वेजियन है। तो हम आ गए थे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, एक ऐसा शहर जो नेचर, हिस्ट्री और मॉडर्न डिज़ाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी वाटर फ्रंट से, जहाँ से ओस्लो सिटी का पूरा पोस्ट कार्ड जैसा व्यू दिखता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अकरशुस फोर्ट्रेस में, जो 700 साल पुराना एक कैसल है। यहाँ शहर का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है। फिर हम लोग पहुँच गए कार्ल्स गेट पे, जहाँ पे ओस्लो की सबसे मशहूर स्ट्रीट, कैफ़े, शॉप्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग दिखाई देती है। अगला स्टॉप था हमारा ओस्लो का सिटी हॉल। फिर हम लॉज पहुंच गए हार्बर पोमेग्रेनेट पे, जहां से क्रूज शिप्स, बोट और एफजॉर्ड की ब्यूटी आराम से देखी जा सकती है। दोस्तों के साथ यहाँ घूमने का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हमारा था। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ओस्लो सिटी को। अब हम लोग है सबसे फेमस कार्ल्स गेट पे। तो कार्ल्स गेट एरिया जो है किंग कार्ल के नाम पे ये बना है, और ये जो स्ट्रीट दिख रहा है इसको बोलते हैं सिटी का सबसे मेन स्ट्रीट और कार्ल स्ट्रीट। और ये सिटी जब विंटर में पूरा बर्फ़ जम जाता है, तो ऑलरेडी मैंने बताया, तो ये आइस स्केटिंग का सबसे फेमस जगह है नॉर्वे में। और वो जो दूर दिख रहा है वो रॉयल पैलेस है, वहाँ पे भी जाएंगे, आगे का व्यू बताएंगे। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से जब किंग जाता है तब यहाँ पे, जैसे हमारा स्ट्रीट है इंडिया में गेटवे ऑफ इंडिया, तो सेम इसी रास्ते से जाते हैं। तो ये है वो स्ट्रीट, और वो जो दूर दिख रहा है वो है रॉयल पैलेस। उसका भी इंफॉर्मेशन आगे के वीडियो में बताते हैं। हम लोग इस समय है ओस्लो के पोर्ट पे। ये पीछे दिख रहा है वो ओस्लो का पोर्ट है, और हम लोग एक अलग ही सी पे आ गए हैं। और ये जो सी दिख रहा है मेरे पीछे वो है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी कनेक्ट करता है डेनमार्क और नॉर्वे को, और उस साइड जो है वो डेनमार्क है बहुत दूर। ये तो आइलैंड है बीच में, लेकिन उससे भी आगे है डेनमार्क। तो नॉर्वे और डेनमार्क का दूरी बहुत कम है। तो ये सी नॉर्थ सी पहुंचाएगा आपको, और हमको सीधा डेनमार्क, हम जब कोपेनहेगन जाएंगे इसी। ये पोर्ट है ओस्लो का। ये छोटे शिप्स के लिए, और एक पोर्ट है जहाँ से हमारा शिप जाएगा कोपेनहेगन के लिए, और एक बड़ा पोर्ट है। और ये ठीक पीछे दिख रहे हैं, इसको ऑलरेडी कवर किया। ये नेशनल म्यूजियम, वो जो पूरा रेड ब्रिक से बना हुआ है, ये नेशनल म्यूजियम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये आर्क्सस फोर्ट्रेस। तो जो नॉर्वे का मेन फोर्ट था ये वो है, वहाँ पे जाके हम लोग आगे का इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और ये है क्रॉनस्टेन का स्टैचू, जिसने ये फोर्ट बनाया था। तो हम लोग इस समय आ चुके हैं द रॉयल पैलेस नॉर्वे में, जो है ओस्लो में, कैपिटल नॉर्वे का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है नॉर्वे की। तो ये है रॉयल पैलेस। तो इसका ऐसा हिस्ट्री है, ये रॉयल पैलेस बनाया था किंग जॉन 14 ने, जो एक स्वीडिश प्रिंस था, और उसने ये बनाया है नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन तीनों पे स्वीडन का ही शासन था। और तो हम लोग है अभी यहाँ पे नॉर्वे में सेंट एल्मंड्स चर्च के इधर। तो एक यूनिक सा बिल्डिंग है यहाँ पे चर्च का, ये रहा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे नॉर्वेयन में नहीं तो इंग्लिश में प्रेयर्स होते हैं हर दिन 11 बजे। तो यहाँ पे सबको वेलकम है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पुराना चर्च है 18th सेंचुरी से। चलते हैं आगे। ये एक और कैथेड्रल है, और ये सेमेट्री। तो सागर ने जैसे बताया, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को गाड़ा जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर लेवल के मंत्री संतरी है। अभी देखो यहाँ पे AO विंग, इसको गाड़ा गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे वीडियो अलाउड है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी करते हैं वीडियो, सबको दिखाना जो है। और एक स्वीडिश चर्च है, और वहाँ पे देखा था हमने इंग्लिश चर्च। तो हर एक लोगों के यहाँ पे अलग अलग चर्च बने हुए हैं। ये जॉन डैनियल जब मरा था
और ये जो नॉर्वे के प्रेसिडेंट थे कार्ल रिचर्ड, उनको यहाँ पे गाड़ा गया है 1994 में। ये ओलंपिक की तरह ऐसा बना के रखा है ग्रेवयार्ड में, ग्रेवयार्ड के ठीक अंदर। और ये एक कैथेड्रल है पुराना, जो एक स्वीडिश कैथेड्रल है। और ये कुछ ऐसे स्टैचू यहाँ पे। हम लोग फिर से आ गए हैं ओल्ड टाउन एरिया में यहाँ पे। और ये ओल्ड टाउन एरिया यहाँ पे एक नॉर्वेज कैथेड्रल है जो 1858 में बनाया गया, जो ऑलरेडी मैंने देख लिया था पहले, लेकिन अभी इसका काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो ये बंद है टूरिस्ट के लिए। तो वापस चलते हैं और सीधा जाएंगे ओपेरा हाउस। तो यहाँ पे सारे रास्ते बंद करके रखे हुए हैं इस कैथेड्रल की वजह से, क्योंकि इसका कुछ तो रिनोवेशन या फिर कुछ तो उनको मिला है, तो वो बैक यार्ड पे कुछ खोद रहे हैं वो। तो चलते हैं आगे, थोड़ा आगे और कुछ सीनिक व्यूज़ दिख रहे हैं, तो आगे निकलते हैं। हम लोग खड़े हैं इस समय ऑस्लो सिटी में, एक स्क्वायर में। स्क्वायर के पीछे पार्क है और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, मैं आपको दिखाऊंगा चारों तरफ का सीन। तो ये जो है ये ग्रैंड होटल, ये फर्स्ट, और वो जो है वो नेशनल म्यूज़ियम है, वो वाला नेशनल म्यूज़ियम यहाँ से दिख रहा है। और ये है पेप्सी मॉन्टेर सिटी सेंटर, और ये है पार्क। और इसके ठीक पीछे टाउन हॉल है, वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है। कौन सा? वो नेशनल म्यूज़ियम है। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये आइस स्केटिंग का रास्ता है। ये जो पूरा रास्ता है ना, ये आइस स्केटिंग का रास्ता है। यहाँ पे विंटर में यहाँ पे पूरा आइस रहता है और यहाँ पे पूरा स्केटिंग होता है, इसलिए ये दोनों तरफ ऐसे लगाया है। ये पूरा आइस स्केटिंग का स्ट्रीट है बोथ साइड। तो चलते हैं नेशनल म्यूज़ियम के आसपास और बताते हैं इसका हिस्ट्री नेशनल म्यूज़ियम का। तो हम लोग अभी इस समय खड़े हैं नॉर्वे के पार्लियामेंट पे। हमने फिनलैंड का, स्वीडन का पार्लियामेंट कवर किया, ये है नॉर्वे का पार्लियामेंट। इसका बताएंगे सागर। ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये जब स्वीडन का नॉर्वे पे राज चल रहा था तब इन्होंने बनाया था 1866 में। जो एक स्वीडिश आर्किटेक्ट थे उन्होंने ये बनाया था, वो इसका ये स्टैचू है जिन्होंने ये बनाया था। ओके, हम लोग हैं अभी अकरशूस कैसल पे, और जिसको अकरशूस फोर्ट्रेस भी बोलते हैं। और ये बना है 13वीं सेंचुरी से। तो टोटल जो कैसल है वो 13 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में है और 13वीं सेंचुरी से ये बना है। और नॉर्वेजियन जो इन बिटवीन ट्राइब्स के बैटल होते थे, तो तभी 1500 सेंचुरी में ये अकरशूस खुद एक सब कंट्री था, उसने एक्वायर किया। और 1990 तक ये नॉर्वे में शामिल हो गया अकरशूस। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 का हिस्ट्री था। 1940 में हिटलर की जो आर्मी थी नाजी, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। लोग यहाँ पे सरेंडर कर चुके थे ऑलरेडी, बिना लड़े, बिना कॉम्बैट किए। दे वर रेडी टू सरेंडर, बट स्टिल एज पर हिस्ट्री बहुत लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, विच इज़ समथिंग रियली रॉन्ग। एंड 1945 तक फिर नाजीज ने यहाँ पर रूल किया, एंड उसके बाद वापस से इसको फ्रीडम मिली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। एंड सिंस देन इट्स पार्ट ऑफ नॉर्वे। तो ये आगे का व्यू है अकरशूस फोर्ट्रेस का। तो इसका आर्किटेक्चर 1300 से बना था, बाद में ये थोड़ा डिस्ट्रॉय भी हुआ। ये तो पुराना है, बाद में ये तो नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये पूरा 13 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। अभी ये गौरव यहाँ पे मजे ले रहे धूप के। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये नॉर्थ की है, जो आपको पहले बताया राहुल सर ने। यहाँ की ये सभी जो शिप है, स्मॉल शिप है, और बड़ा पोर्ट जैसे कि बताया सर ने उधर के साइड में है। और ये सभी बोट जा रही है डेनमार्क। इधर जो आपको आइलैंड ऑर्डर दिख रहा है वो है डेनमार्क, एंड काफ़ी पार्ट है। तो हम लोग इससे ऑस्लो के एक स्क्वायर में, जो है पूरा रेस्टोरेंट्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हैंकेन का एक आर्ट है जो इन्होंने हमें बताया, मैं दिखाता
हूँ, ये एक आर्ट है हैंगटिंग, और ये इसके फोटोग्राफ पे एक एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। 1 घंटे से वो फोटो निकल रहे हैं, एक फोटो अभी भी निकल नहीं रही है फोटो। तो इसके पीछे इटालियन झंडे दिख रहे हैं, वो इटालियन रेस्टोरेंट, और हमको यहाँ पे नॉर्वे के झंडे ही नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पहली बार नॉर्वे के झंडे दिखे हैं। वो है हैंगटिंग, एक पुराना रेस्टोरेंट। तो ये है ओल्ड टाउन और ये है सारे रेस्टोरेंट्स। चलते हैं आगे, अभी भी 1 घंटे से इनको एंगल नहीं मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द जो रेस्टोरेंट है ना वो आज बंद है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलिट्री भी आ रही है, यहाँ पे दिख रही है मिलिट्री, और बहुत सारे पुलिस वगैरह यहाँ पे थे, शायद इसी वजह से। तो अभी ये देख रहा है, ये नॉर्वे की मिलिट्री और कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पे, और बहुत सारा चीज़ बंद है यहाँ पे आज। तो शायद रशियन ड्रोन्स ऊपर से गए थे कल परसों, तो इसी वजह से ये बंद है। सामने से फिर से आर्मी नॉर्वे की और ये पुलिस, तो ये कुछ इस तरीके से आज थोड़ा सा खाली खाली सा है।